धोखा मत खाना जब आए प्यारे, धोखा मत खाना जब आए। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी। प्यारी साध संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है जो आगरा शहर की पन्नी गली में प्रकट हुए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु बताया करते थे कि एक दफ़ा तुलसी साहिब इनके घर पधारे, बारिश का मौसम था। तुलसी साहिब के हाथ पांव जो है कि पानी में भीगे थे। अचानक घर के दरवाजे पर अपने सतगुरु को प्रकट देखकर इनकी माता महाराज हतप्रभ रह गई, दंग रह गई और लगातार इनको फटी आंखों से लगातार देखती रही। कई देर के लगातार देखते रहने के बाद तुलसी साहिब ने कहा, और देखती रहोगी कि मेरे को बैठने को भी कहोगी। एकदम उनकी तंद्रा टूटी और उन्होंने कहा कि हाँ साहिब, आप बैठिए, विराजो। और पलंग की तरफ उन्होंने इशारा किया। तुलसी साहिब कहने लगे कि कहाँ बैठूं? पलंग की तरफ इशारा करके कहने लगे यहाँ बैठे। अरे भाई, मेरे कपड़े, मेरे हाथ पांव पानी में गंदे हो रखे, आपके पलंग पर बेशकीमती चादर बिछी है, ये सब गंदे हो जाएंगे। कहने लगे कि नहीं, गंदे नहीं, ये अच्छे हो जाएंगे। और तुलसी साहिब विराजमान हो गए और अचानक खुशी आई और उन्होंने वरदान दिया कि जाओ, जो तुम्हारी इच्छा है उसे वरदान मांगो। तो माता जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, हे साहिब, आपका दिया तो सब कुछ है, कोई बात की कसर नहीं, और जिस बात की कसर है वो भी आपको पता है। साहिब जी ने एकदम खुशी में आके कहना शुरू कर दिया, जाओ, तुम्हारे घर पुत्र होगा, उसको मेरा ही रूप समझना। वरदान दिया और चले गए। उनके हुक्म से स्वामी जी महाराज धरती पर आए। प्यारी साध संगत जी, 6 साल की उम्र हुई तो स्वामी जी महाराज ने दीक्षा ले ली। तुलसी साहिब ने 5 नाम यानी कि सूरत शब्द का दीक्षा 6 साल की उम्र में इनको दी। और स्वामी जी महाराज 15 वर्षों तक कमरे के अंदर, जो कमरा था जो स्वामी जी महाराज ने अपने साथ ले जाके हमको दिखाया था, उस कमरे के अंदर जो कमरा था वहाँ बैठकर स्वामी जी महाराज ने 15 साल तक नाम का यानी सूरत शब्द का अभ्यास किया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने एक और ख़ास बात बताई कि जिस दिन जिस जगह यहाँ नाम मिला था उसी जगह बाबा जयमल सिंह जी महाराज को और माता राधा जी को भी उसी कमरे में नाम मिला था। प्यारी साध संगत जी, 15 वर्षों के लगातार भजन करने के बाद यानी कि सूरत शब्द के अभ्यास के बाद यानी कि शब्द मुजस्सम हो गए, तब माईथान के गुरुद्वारे में जाकर इन्होंने सत्संग शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, कई वर्षों तक वहाँ सत्संग होता रहा। एक दिन साध संगत ने एक प्रार्थना करी स्वामी जी महाराज के चरणों में कि हे स्वामी जी महाराज, आप जो सत्संग करते हो गुरु ग्रंथ साहिब से, हालांकि बहुत ऊंची वाणियाँ हैं, लेकिन हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमारे समझ में नहीं आती। मेहरबानी करके आप हिंदी भाषा में सत्संग करो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे फरमाया करते थे कि साध संगत की प्रार्थना को मंजूर करते हुए हजूर स्वामी जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब की जगह सार वचन छंद का निर्माण किया और हिंदी से सत्संग करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, फिर एक दफ़ा और साध संगत ने प्रार्थना करी कि हे स्वामी जी महाराज, अगर आप मुनासिब समझो
और आप कृपा करो तो ये सत्संग अपने घर में ही करें। प्यारी साध संगत जी, साध संगत के प्रार्थना को मंजूर करते हुए हजूर स्वामी जी महाराज ने बसंत पंचमी 1861 को अपने घर में आम सत्संग जारी किया। बिल्कुल 100 साल के बाद बसंत पंचमी 1961 को हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज ने अपने घर में सत्संग शुरू किया, यानी कि 100 साल बाद। तब से ये धारा लगातार जीवों को चिताने के लिए, रूहानी उपदेश देने के लिए सत्संग का प्रोग्राम जारी रखता है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे एक सलाह करता हूँ, आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि 84 लाख योनियाँ को भुगतने के बाद, अनंत जो है जन्मों के भुगतने के बाद, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, मान लो एक योनि में 1 वर्ष लगे, यानी कि एक जन्म का 1 वर्ष लगे, तो दोबारा नंबर आने के लिए 84 लाख वर्ष के बाद में हमारा दोबारा नंबर आता है। ये तो भाई जी एक कॉमन बात है, एक जनरल बात है कि एक वर्ष की उम्र हो। बाई दी वे एक पत्थर की योनि मिल गई, हजारों नहीं लाखों वर्ष लग जाते एक चट्टान को पड़े रहने में। लाखों वर्ष के बाद वो चट्टान क्रैक होती है, शीत या गर्मी के प्रभाव से वो पत्थर चटकते हैं और योनि छूटती है। प्यारी साध संगत जी, छूटे भी क्या, पत्थर चटकते हैं और एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर पिसते हुए नीचे तक आते हैं। पिस के वो पत्थर कंकर बनते हैं, कंकर पिस के मिट्टी बनती है, मिट्टी पिस के रेत बनता है, रेत भी फिर बारिश का मौसम हो तो रेत बहते आम नदी का बालू रेत बनती। प्यारी साध संगत जी, इस प्रक्रिया में, इस सिस्टम में हजारों नहीं लाखों वर्ष लगे, यानी एक योनि की उम्र पूरी करने के लिए लाख वर्ष लगते। 84 लाख वर्ष की 84 लाख योनियां हैं। अब बताओ कितना लंबा अरसा हो गया। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि करोड़ों जन्मों के पुण्य फल जब हमारे प्रकट होते हैं, उदय होते हैं, तो उन पुण्य फलों के प्रभाव से हमको इंसान का जामा मिलता है, मानुष देही मिलती है। जिस देही को लोचे देव सो देही भजहर की से, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहन, तमाम देवी देवता जिस देही को पाने के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं और लोचते हैं, यानी कि तरसती हुई निगाह से देखते हैं, वो देही हजूर स्वामी जी महाराज ने हमारे पुण्य फलों के प्रभाव से हमको दी। लेकिन ताज्जुब की बात है, इतनी बेशकीमती चीज़ मिलने के बाद भी हम उसी पुरानी परिपाटी पे चलते रहते हैं। ईट ड्रिंक और बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, बस उसी पॉइंट के ऊपर हम चलते रहते। कभी सोचते भी नहीं कि 84 लाख योनियों में सबसे सिरमौर योनि मानुष देही, इसका क्या मतलब कि यूज है, इसका क्या एम है, इसका उद्देश्य क्या है, जिसके लिए दुनिया भर के देवी देवता तरस रहे हैं। तमाम सिद्ध पुरुष लगातार प्रार्थना करते कि हे प्रभु मेरे को मानुष देही मिले। क्यों, ऐसा क्या विशेषता है, इसका एम क्या है? प्यारी साध संगत जी, एम की बात यह है कि हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु फरमाया करते थे कि परमात्मा को पाने के लिए जितने भी रास्ते की सीढ़ियाँ हैं, उनमें से अंतिम पौड़ी है, यानी अंतिम सीढ़ी है परमात्मा को पाने के लिए। अगर इस पौड़ी से हम और ऊपर चढ़ गए तो प्यारी साध संगत जी हमारा सबका जन्म मरण खत्म हो जाएगा और हम परमात्मा के साथ मिलकर
परमात्मा के दरबार में उनकी कृपा से शोभा पाएंगे। बाई दी वे हमारे से वो पौड़ी छूट गई, किसी चांसवश वो पौड़ी छूट गई, यानी विषय विकार और संसार के भोग विलास की लालसा से अगर ये पौड़ी छूट गई, हम तिलक के एकदम जमीन पे गिरेंगे, यानी कि फिसल के हम सीधे जमीन पे गिरेंगे। प्यारी साध संगत, जितना प्रयास किया सब व्यर्थ, और हम मर के यानी कि चोला छोड़ने के बाद सीधा जम के दूतों के हवाले हो गए। जम के दूत हमको अरेस्ट करके धर्मराज के दफ्तर में ले जाते हैं। हमारी करनी के मुताबिक हमारे कर्म फलों को देखते हैं और उसके मुताबिक फिर हमको योनियाँ मिलती है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर तो हमारा कुकर्म यानी कि बुरे कर्म यानी कि पाप कर्म की बहुतायत है तो हमको नरकों में भेज दिया जाएगा। अगर हमारा पुण्य कर्म की बहुतायत है तो हमको वैकुंठ स्वर्ग आदि दिया जाएगा। और पाप और पुण्य लगातार यानी कि बराबर हैं तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे फिर हमको मानुष देह मिलता है। लेकिन इस मानुष देह का कोई फायदा नहीं। मानुष देह का एक ही फायदा है कि कोई ना कोई महापुरुष की सोबत में जाकर बड़े श्रद्धा और भाव के साथ उनके वचन को सुने और सुनने के बाद में बार बार प्रार्थना करें उनके चरणों में कि हे साहिब, आपकी तार परमात्मा से जुड़ी हुई है, हमारी भी तुम जोड़ दो। अगर वो दयालु हो गए, आपके ऊपर कृपावान हो गए, आपके ऊपर आपकी प्रार्थना पर उनको तरस आ गया और आप पे दया कर दी, तो वो आपके अंतर में सबधुन की डोर जोड़ देते हैं। अंतर ज्योत निरंतर वाणी के साथ आपको जोड़ देंगे और आप ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, श्रद्धा, विश्वास और भाव के साथ इन सबद सूरत का मार्ग जो हमको उन्होंने दिया है, यानी अंतर में उठने वाली धुन के साथ जोड़ा है, उसके साथ बड़े श्रद्धा के साथ हम अभ्यास करते रहे तो हम भी उस महापुरुष की तरह जन्म मरण के दुख से निवृत्त हो सकते हैं। बाई दिवे अगर हमने उनका कहने को ऊपर से ही समझा, यानी कि सुना जरूर लेकिन गहराई से नहीं लिया, गहराई से यानी कि दिल की तह में हमने इसको अनिवार्य विषय नहीं समझा, सिर्फ सुना। और सुनने के बाद जैसे कि बाबा सावड़ सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, डॉक्टर के पास गए और दवाई ली और दवाई लेके घर पे आए, आड़ियों में फेंकी और ज़ोर से फेंक के डॉक्टर को गालियाँ निकालना शुरू कर दी। डॉक्टर, तेरी नानी की दुम, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, मेरे पैसे भी ले लिए, मेरा भूख भी नहीं उतरे, मेरा बुखार भी नहीं उतरा। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी महाराज फरमाया करते थे, बताओ दवाई खाई नहीं, परहेज किया नहीं, डॉक्टर को फिजूल में गालियाँ। इसी तरह से सतगुरु ने दीक्षा दी, दया मेर करके अंतर की तार शब्द के साथ जोड़ दिया। लेकिन ना हमने कभी भजन किया, ना कभी प्रार्थना की, ना गुरु के ऊपर भरोसा विश्वास किया। प्यारी साध संगत जी, बताओ बुखार कैसे उतरे? वही पोजीशन यानी कि हमारा जन्म मरण कैसे खत्म? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, यही फजीलत, यही विशेषता मानुष देह की थी कि हम मानुष देह धारण करके किसी न किसी जागते पुरुष की संगत में जाते, 5 नाम की दीक्षा मिलती और उनको अपना जीवन का अंग समझ करके लगातार उनका अभ्यास करते। प्यारी साध संगत जी, रात दिन जब भी फुर्सत मिले तब ही चौकन्ने हो के बैठना और 5 नाम का लगातार जाप करना, ये इसका एम था। और देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, स्वामी जी महाराज ये भी कहा करते थे, जाप की बात यो है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो जप कर कर के मर गए, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने दान किया,
बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने भक्ति करी, लेकिन इनके करने से कोई फल नहीं मिला। कारण गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, गुरु के दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी ना करता। कारज तेरा कैसे होवे भाई, ऊपरी गुरु संग लगन लगाई। यानी कि ऊपर ऊपर से गुरु को गुरु गुरु करता रहा, दिल की गहराई में बैठकर नाम का अभ्यास नहीं किया। अगर तुम गहराई में बैठकर नाम का अभ्यास करते तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सूरत सिमटती है। यानी कि दो भ्रू मध्य नासिका के अग्रभाग में यहीं पे चुपचाप देखते हुए, बिना डामाडोल एक रस यहीं बैठकर देखते देखते नाम जपते रहते तो हमारी पूरी सूरत सिमट जाती, महाचेतनता की तरफ बढ़ जाती। प्यारी साध संगत, जो हमारे जिस्म के रोम रोम में चेतनता फंसी है, वो चेतनता सिमट कर आँखों के बीच यहाँ इकट्ठी हो जाती और ये चेतनता फिर महाचेतनता की तरफ बढ़ती और महाचेतनता परम चेतनता यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज उनकी शरण में पहुंच जाते। सचखंड से ऊपर धामे, अलख अगम की ताकत पावे, ताके ऊपर संतन धाम, वो स्वामी जी महाराज का निज धाम, वहाँ हमारी सूरत पहुंच जाती तो हमारा जन्म मरण बिल्कुल खत्म हो जाता। ये हमारा एम है, मानुष तन धारण करने का एम था, लेकिन कभी भूल के भी हमने इस तरफ 2 कदम भी नहीं बढ़ाए। प्यारी साध संगत जी, क्या करें। गुरु महाराज हजूर स्वामी जी महाराज पूरी जिंदगी भर नाम का अभ्यास करते रहे और जो हम जैसे तुच्छ जीव उनकी शरण में गए, उन्होंने बड़े खुले दिल से वो अभ्यास की हुई दौलत हमारे ऊपर निछावर कर दी, हमारे ऊपर लुटा दी उन्होंने, बिना भेदभाव के कि आप कौन सी जाति के, कौन सी बिरादरी के, कौन सी कैटेगरी के, गरीब या अमीर हो, कौन से देश या प्रदेश के हो, बिल्कुल सब कुछ पक्षपात से ऊंचा उठकर वो जो लगातार उन्होंने अपने सतगुरु से दीक्षा लेकर जो 5 नाम की कमाई करी थी, उस कमाई की पूंजी हम पे लुटा दी उसने। प्यारी साध संगत जी, उम्मीद रखी कि आप इसकी कदर करोगे, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का पालन नहीं किया, हमने नाम नहीं जपा। प्यारी साध संगत जी, नाम भी जपा तो सिर्फ किस लिए कि दुनिया के हमारे गर्ज पूरी होती रहे, दुनियादारी निष्कंटक रूप से पूरी होती रहे, हमारे बाल बच्चे सुखी रहे, घर में किसी प्रकार की कोई आदि व्याधि रोग शोक संताप ना हो, बच्चों का रोना चीखना ना बने। प्यारी साध संगत, रोटी रोजी चलती रहे, हम सलामत रहें, हमारी धर्मपत्नी सलामत रहे, हमारे बच्चे भी सलामत रहे, उनका भी स्टेटस ऊंचा उठे, वो भी रोजी रोटी कमा के अपने आप को स्टैंड कर ले, इन बातों के लिए। और जब बड़े हो गए, अच्छे से अच्छा घर में रिश्ता मिल जाए, हमारी लड़की हो या हमारा लड़का हो, अच्छे घर में रिश्ता मंजूर। इन तमाम गर्जों को पूरा करने के लिए हमने 5 नाम का जाप किया, थोड़े बहुत सूरत को शब्द के साथ जोड़ने के लिए नहीं किया। यानी कि इस चेतनता को महाचेतनता के अंदर लीन करने के लिए, यानी कि कभी ये नहीं सोचा कि हमारा धरती पर आने का गर्ज क्या थी, उस गर्ज को हासिल करने के लिए कभी नाम नहीं जपा। इसीलिए हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, धोखा मत खाना, जग आए प्यारे, कोई मीत ना जानो अपना, सब ठग बैठे फांसी लाए। ऐ मेरे भाई, जिनके लिए तूने दीन धर्म सब कुर्बान कर दिया, ये तेरे अपने तो कोई भी नहीं। हाँ, ये जब तक अपने हैं, जब तक इनका काम सिद्ध नहीं हो रहा, यानी कि गर्ज इनकी हासिल नहीं हो रही। जब ये अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, अपने कमाने लगते हैं, अपना खाने लगते हैं, अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं, तू कौन तो मैं कौन, पूछते भी नहीं कि तुम मेरे फादर हो या मदर हो। प्यारी साध संगत जी, भूल के भी आंखें इधर करके नहीं देखते आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि ये
अपना गर्ज हासिल कर ली। आप सत्कर्मी हो, आप नाम जपते हो, उस पुण्य फल में से कुछ हिस्सा लेकर ये भी खड़े हो गए और बस इनके गर्ज हासिल हो गई, और अब तू कौन मैं कौन। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं, 84 लाख योनियां तुमने तय की, इसीलिए तो नहीं की। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आहार निद्रा भय मैथुनश्चय सामान्य मेतत पशु भी नराणाम, धर्मो ही तेषाम अधिकय बभूव धर्मेण हीना पशु भी नराणाम। खाना, सोना, किसी व्यक्ति के साथ भय यानी कि डर, भय का खाना, और संतान पैदा करना, ये तो ऐसी हालत है, ये तो ऐसी एक आदत है जो पशुओं में भी है। ये स्वभाव तो जानवरों में भी है, ये स्वभाव आप में और जानवरों में बराबर है। पशु और इंसान लगभग एक हैं। प्यारी सास संगत जी, कोई फर्क नहीं। पशु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, पशु भी संतान पैदा करती, हम भी संतान पैदा करते, पशु भी एक दूसरे को देख के दहशत खाते हैं, हम भी खाते हैं। प्यारी सास संगत जी, कोई फर्क नहीं। फिर कैसे ढंग से कहा जाता है कि मानुष देह सर्वशक्तिमान, संपूर्ण 84 लाख योनियों की सिरमौर योनि है। कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म है। क्या? धर्म। धर्म किसको कहते हैं? धर्म इसको कहते हैं कि जहाँ से, यानी जिस प्रभु से हम अलग हुए हैं, जिस स्वामी पद से हम बिछुड़ गए हैं, अनंत वक्तों के पहले, अनलिमिट समय से पहले हम उससे जुदा हो गए। प्यारी साध संगत, जब से उस परमात्मा से, उस प्रभु से हम जुदा हुए, सच बात है हम वापस नहीं मिले, और बारमुख रहे, और बारमुखी अनंत कर्म कांड करते रहे। कर्म कांडों का लक्ष्य तो यही था कि हम वापस अपने पिता की गोद में बैठ जाए, यानी कि प्रभु के साथ मिलकर प्रभु रूप बन जाए। एम तो यही था, लेकिन नहीं। प्यारी साध संगत जी, ऐसा कुछ नहीं किया। ना हमने अपने हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में शीश झुकाया, ना हजूर स्वामी जी महाराज को पहचाना, ना स्वामी जी महाराज को अपनी जिंदगी का हिस्सा माना, ना हजूर स्वामी जी महाराज को हमारे जीवन का दाता माना, और ना ये माना कि मेरे सतगुरु पर उपकार ख्याल से धरती पर आए, सिर्फ मेरे ऊपर उद्धार करने के ख्याल से, सिर्फ इस धरती में मुझ जैसे निकृष्ट जीव को संभाल कर वापस अपने घर ले जाने के लिए नहीं बात। प्यारी साध संगत जी, कभी रेस्पेक्ट भावना से हमने हजूर स्वामी जी महाराज को देखा ही, देखा गर्ज के पीछे देखा, मेरे भूत प्रेत हट जाए, मेरा रोग शोक खत्म हो जाए, मेरे को दुख की घड़ी बीत जाए, सुखी हो जाओ, इन मकसदों से देखा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने पूरी दौलत लुटाई, लेकिन हमने कदर नहीं करी। और मैं आपसे निवेदन करूं, खून के बदले खून दिया, पर कदर नहीं जमाने। हम जैसे हल्के जीवों का खून बहता हुआ देखा, तो स्वामी जी महाराज ने अपनी जिंदगी की आहुति दी, अपने खून की नदी बहा दी। किस लिए? हमारा खून रुक जाए, हमको शांति मिल जाए, हमारा दुख बिल्कुल खत्म हो जाए, इसलिए। लेकिन कमाल, उन्होंने परमार्थ के वास्ते खून की नदियाँ बहाई, लेकिन हमने 0% उसकी कदर नहीं करी। यानी साध संगत जी, कदर नहीं जमाने में, कभी भी कदर नहीं रहा। लेकिन कमाल की बात है, हजूर स्वामी जी फिर भी वक्त बाई वक्त अपना चोला बदल बदल के धरती पर आते रहे। कदे हजूर स्वामी सेठ शिवदयाल सिंह के रूप में आए, तो कभी बाबा जयमल सिंह के रूप में आए,
तो कभी बाबा सावण सिंह के रूप में आए, कभी हजूर महाराज कृपाल सिंह के रूप में आए, कभी स्वामी चुन्नीलाल के रूप में आए। हर योनि में आकर हमारे दुखों के ऊपर मलम लगाते रहे। हर चोले में वो प्रकट हो के हमारी दुखती रगों को हाथ लगा लगा के मसलते रहे कि ठीक हो जाए। हमारे पर मलम लगाते रहे कि हमारा दुख दूर होता रहे। लेकिन कभी नहीं, हमने कभी उनकी कदर नहीं करी। प्यारी साध संगत जी, कभी कदर नहीं करी। और जब मरने लगते हैं तो हाय गुरु चीखने लगते हैं। बताओ क्या करें, गुरु क्या करे? हाँ, वो बहुत जोर जोर से चीखने लगते हैं, हे सतगुरु तेरे अलावा तो मेरा कोई रक्षक नहीं। आज तुमको कैसे समझ में आई? अरे आज के पहले भी तो हजूर स्वामी जी महाराज वही दया मेर करते थे जो कि आज कर रहे हैं। आज उनके ऊपर पूरा भरोसा तुमको कैसे आ गया? आज देख रहा हूं कि मौत सामने खड़ी है, तेरे अलावा कोई रक्षक नहीं है। मेरे सतगुरु, तू मेरा प्राणों का रक्षक है, तू दया कर और मेरे प्राणों की संकट को बचा ले, हमको अपने शरण में दे। कमाल है, हजूर स्वामी जी महाराज एक दिन कहने लगे कि हजूर स्वामी जी महाराज जब नाम देते हैं तो वो लेखे में नहीं आते, वो गुमराही में नहीं आते, चेतन रहते हैं। नाम देने के बाद भी लगातार चेतन रहते हैं तुम्हारी तरफ बाहोश रह करके तुमको लगातार देखते हैं कि नाम जपना शुरू किया कि नहीं किया तो खुशी होती है, नहीं किया तो लगातार देखते रहते। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कहे कबीर सोई नर जागे, जम का दंड मूड पर लागे। हजूर स्वामी जी महाराज देखते हैं कि तू बिल्कुल किसी भी तरीके से लाइन पे नहीं आ रहा, तो किसी ना किसी जम को हुक्म देते कि इसके सर पे डंडे मारो। दुनियादारी के अनेक प्रकार के रोग शोक दुख तकलीफ तुमको दी जाती है। जैसे तुम्हारे को दुख तकलीफ पड़ती है तुम वही, हे स्वामी जी महाराज तेरे अलावा कौन मेरा रक्षक है, तू दया कर। और हजूर स्वामी जी महाराज के वही वचन हमारे कानों में गूंजते हैं, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा कहना मानो। हजूर स्वामी जी महाराज का कहना क्या है? कम खाओ, कम सो और भजन करो। प्यारी साध संगत जी, वही कहना है। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक ही बात कही, पवित्र रहो और भजन करो। बस वे जितना बन सके भजन करो। और जब हम भजन करना शुरू कर देते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज तकलीफ को हटा देते हैं। हम सोचते कि भजन के प्रभाव से हमारा तकलीफ हट गई, नहीं, आपकी प्रार्थना ने काम किया, स्वामी जी महाराज तक पहुंचा दिया अपना दर्द। और स्वामी जी महाराज ने देखा कि मेरा बच्चा दुखी है, उनका दर्द को निपटाने के ख्याल से तुम्हारे दर्द को थोड़ा सा साइड कर दिया, तुम पेनलेस हो गए, तुम दर्द से मुक्त हो गए। हजूर स्वामी जी महाराज के प्रति आभार प्रकट हुआ। लेकिन बस गया दुख, फिर तुरंत फड़कता, जैसे दुख गया दोबारा फिर फड़फड़ाना शुरू कर दिया। वही पुरानी रस्म रीति रिवाज, वही पुरानी आडंबर, वही पुराना जो है कि चौचलेबाजी। जैसे दुख निपटा फड़फड़ाना शुरू कर दिया। ईट ड्रिंक बी मैरी में फिर चल पड़े। प्यारी साध संगत जी, क्या करें, मैं आपसे एक बात करता हूँ। शीतल जी के एक दामाद हैं बड़े वाले, एक छोटे हैं एक बड़े, दो दामाद। एक दिन कहता है कि भाई साहब जी मेरे को एक बात बताओ, मैं दुनिया की तरफ देखता हूँ लोग बहुत बहुत अपराध करते हैं, उनको कभी कोई शिकायत नहीं होती परमात्मा की तरफ से, कदे वो पकड़ में नहीं आते। और भूल से मैं किसी भी गलती को करता हूँ, मेरा झट से हाथ पकड़ लेते हैं स्वामी जी महाराज। ऐसा क्यों? कहने लगे, देखो मैं किसी कारण दोस्तों की पार्टी में शामिल हो गया, मेरे को पता नहीं था, उन्होंने
मछली बनवाई थी। सब ने मछलियाँ खाई और मैंने भी खाई। ताज्जुब की बात यह है भाई साहब, उस मछली में कांटा था, जैसे मैं खाया मेरा कांटा मेरा गले में फंस गया। कितने हजारों रुपए लग गए, ऑपरेशन हुआ तो बड़ी मुश्किल से मेरा कांटा निकला और मैं जिंदगी पा ली। ये क्या कारण है? मैंने उनको एक ही बात कही, हजूर स्वामी जी महाराज नाम दे के बेखबर नहीं होते। वो जैसे तैसे तुम्हारा हित चाहते हैं, जैसे तैसे तुमको निज धाम पहुंचाने के लक्ष्य को लेके आते हैं, उसी की पूर्ति के लिए तुम्हारी तरफ ध्यान देते हैं। वो जो जिन दोस्तों की तुम बातें करते हो गुरु वाले नहीं हैं। गुरु वाले भी होंगे लेकिन समर्थ गुरु नहीं होगा। मेरे सतगुरु तो समर्थ गुरु हैं, यानी प्रकट देव हैं, प्रकट परमेश्वर हैं। वो लगातार तुमको देखते हैं, तुम कहीं गलती में तो नहीं जा रहे हो तो तुरंत जो है उसका रिजल्ट दिखाते हैं। प्यारी सास सिंह जी, धोखा मत खाना। ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, परमात्मा की अपार कृपा के कारण सतगुरु की बख्शिश से तुमको 84 लाख योनियों का शिरमोर योनि यानी मानुष देही मिली। किस लिए मिली? परमात्मा को पाने के लिए। अब तुम विषय विकारों में पड़ के गाफिल नहीं होना, दीवाने नहीं होना। इन दुनिया की खुशियों के अंदर, दुनिया की जो है वैभव सुख शांति ऐश मौज के अंदर दीवाने नहीं बनना, पागलपना नहीं सवार करना, चेतन रहना। जैसी भी परिस्थिति बने नाम लगातार जपते रहना। सतगुरु ने जो दीक्षा दी है उसको संभाल के रखना, लगातार उसके अभ्यास करो। ये गहराई से समझो, संसार के जितने भी इर्द गिर्द आपके मित्र मंडली बैठी हुई है, माता पिता बहन भाई यार दोस्त रिश्तेदार नातेदार, इनमें तुम्हारा अपना सगा कोई नहीं। कोई मीत ना जानो अपना, मीत कहते प्यारे को। इनमें तेरा प्यारा कोई नहीं। जिस वक्त मौत आएगी ये सब उसके पहले ही तुमसे परे परे हट जाएंगे। कोई तुम्हारा मददगार नहीं, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। प्यारी साध संगत जी, तुम खुद अपने आप रिड़क रिड़क के मर जाओगे, लेकिन तुम्हारी मदद देने वाला कोई नहीं। ये तो सारे ठग हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब तुम्हारा प्राण पखेरु उड़े और हम अपना उल्लू सीधा करें। लेकिन कमाल है फिर भी तुमको समझ नहीं आती। कोई मीत ना जानो अपना, ए मेरे भाई तुम्हारा अपना कोई नहीं। अपना कोई है? हाँ है एको सो कहूँ बखान, जिन अनुराग लीन सो मान। सतगुरु हैं छुड़ावन हारा, निश्चय जानो कहा हमारा। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ए मेरे भाई, मैं आपसे एक बात करता हूँ, प्रेम से सुनो। जिन्होंने प्रेम किया है, प्रेम के साथ जिन्होंने भरोसा विश्वास करके मेरी बात को समझा, मैं उनसे, उन प्रेमियों से कहता हूँ कि सतगुरु हैं छुड़ावन हारा। सतगुरु हैं। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज है, जो तुमको उस मुसीबत से छुड़ाने वाले। मौत के वक़्त जो तुमको जम के दूत अपने साथ लेके जाने वाले हैं, उस दुख से बचाने के लिए हजूर स्वामी जी महाराज, उसके अलावा कोई मित्र नहीं, कोई भी मित्र नहीं, सब दुश्मन दुश्मन। हजूर स्वामी जी महाराज कहा कर, मित्र से ही नानका चल दिया नाल चलन। मित्र नाम है भी उसी का, जहाँ तुमको चलना हो वहाँ वो चले। जिथे लेखा मांगे उथे खड़े दिसन। जहाँ तुम्हारा लेखा यानी कि तुम्हारे कर्म भोग करनी भरने का चिट्ठी खोली जाए, वहाँ वो खड़े होके तुम्हारा विटनेस यानी कि गवाह। जहाँ तुम्हारे करनी भरने के लेखे पर चर्चा होने लगे, वहाँ हजूर स्वामी जी महाराज जो प्यारे मित्र हैं, खड़े होके आपकी विटनेस में, आपकी गवाही में खड़े होके अपने आप को पेश करते हैं। इसको मैं जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? ये मेरे मित्र हैं। हजूर स्वामी जी महाराज ने इनको नाम दिया।
तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, धर्मराज अब क्या करे बपुड़ा, फाट्यो सगड़ो लेखा। तमाम लेखा धर्मराज ने उठा के स्वामी जी का हवाले कर दिए। अच्छा तुम इनको जानते हो, ये तुम्हारे हैं, तो ये लो फिर इनके खाते तुम लेके चले जाओ, जो तुम चाहो सो इनके साथ करो। हजूर स्वामी जी महाराज उस लेखे को लेकर, उस जीव को अपने साथ लेकर और अपने धाम की तरफ जाते हैं। प्यारी साध संगत जी अपनी जिंदगी का दान देकर फिर उसको खड़ा कर देते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ऐसे जीवों को जो कुकर्मों के वश जम के हवाले हो जाते हैं, जम के दूत उन पे जूतियाँ मारते हैं, लेकिन फिर भी वो सतगुरु छोड़ता नहीं। जूती मारने के बाद जब ये चीखता है, हाय सतगुरु, हाय स्वामी जी महाराज मेरी मदद करो, तो स्वामी जी महाराज खुद प्रकट होकर उनको अपने धाम के लिए, यानी कि जमदूतों यानी कि धर्मराज से छुड़ाकर अपने कस्टडी में ले लेते हैं। अपनी कस्टडी में लेकर निज धाम की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ मुनासिब समझते हैं उस स्थान पर उसको फिट कर देते हैं और कहते हैं कि देख बच्चू, अब यहाँ बैठ के तू नाम जप। वो मंदा चंगा जैसा भी जीव है वो वहाँ बैठ के नाम जपता है। स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा, सतपुरुष ने बंदी खाना रखा है, उस बंदी खाने में उस जीव को, उस कुकर्मी व्यक्ति को, यानी कि जो नाम का अभ्यास नहीं करता, उस व्यक्ति को उस बंदी खाने में यानी उस कैद में, उस कैद के अंदर उसको कैदी बना के डाल देते। यहाँ बैठे रहो। कब तक? कोई सीमा नहीं। 1000 वर्ष, लाख वर्ष, करोड़ वर्ष, राम जाने कब। स्वामी जी महाराज को फिर मैं कहा स्वामी जी फिर सचमुच उसकी कभी मुक्ति नहीं होती? तो स्वामी जी महाराज ने कहा होती है। कब? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब गंगू जैसा यानी गंगाधर जी जैसे प्रेमी स्वामी जी महाराज के साथ रूहानी सफ़र कर रहे हों और गंगाधर जी सिफारिश कर दें कि स्वामी जी थोड़ा सा दया करना इन बच्चों के ऊपर, इन जीवों के ऊपर, इनको ऊपर भी दया मेहर करो, इनकी भी मुक्ति करो। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शिव जी जब गंगू जैसे कोई सत्संगी यानी कि दयालु कोई सत्संगी उनकी तरफ इशारा करवाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हजूर स्वामी जी महाराज ऐसे करके देख लेते और उसको कह चल फिर तू भी। ये घटना जयपुर की है। जब हम जयपुर गए थे स्वामी जी महाराज के साथ, उस बंदी खाने के अंदर जब हम रास्ता भटक गए तो स्वामी जी महाराज ने कहा बिल्कुल यही सतपुरुष का बंदी खाने का डिजाइन करा है। प्यारी साध संगत जी धोखा मत खाना। बहुत मुश्किल से भटकाने के बाद, करोड़ों जन्मों के भटकने के बाद तुम इंसान बने हो। अब तुम संसार में आए हो सर्वशक्तिमान बनकर, यानी कि स्वतंत्र बनकर। और कमाल की बात यह है स्वतंत्र भी हो और हजूर स्वामी जी भी तुमको मिल गए, और हजूर स्वामी जी मिल गए और हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको नाम भी दे दिया। अब आप जो है कि भजन करें, कोई बीत न जाने, इनमें कोई भरोसा विश्वास करने लायक तुम्हारे अपने नहीं है। अपना है तो सिर्फ स्वामी जी महाराज। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते धोखा मत खाना जब आए प्यारे, धोखा मत खाना जब आए, कोई मीत न जानो अपना, सब थक बैठे फांसी लाए, जब सच्चा है चले डगर तब ही चौके रोके आए। हजूर स्वामी जी महाराज। ए मेरे भाई, मैं आपसे एक और बात करूं।
एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, परमार्थ में इतनी बाधाएं नहीं हैं जितना परिवार की जिम्मेदारियों की बाधाएं। प्यारी साधु संगत जी, जिस बिरादरी समाज और परिवार के बीच में अपन रहते हैं, ये समाज बिरादरी और परिवार के हर सदस्य हमको अपनी तरफ खींचते हैं। हर एक व्यक्ति हमको हमारे ऊपर प्रेशर डालता है कि तुम मेरी यस में यस करो, मेरी हाँ में हाँ करो। जो बात मैं कहता हूँ तुम 100% उसको कबूल करो, ठीक है, मेरी हाँ में हाँ करो, मैं जो कहूँगा तुम मानो। जब सच्चा हो चले डगर। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज की कृपा, पिछले पुण्य प्रभाव, पुण्य कर्मों का प्रभाव, उसकी दया मेरे से हम भाग के स्वामी जी की शरण में पहुंच भी गए। स्वामी जी महाराज ने हमको उपदेश दिया, प्यारी साध संगत जी, उपदेश दिया और कुछ हिदायतें भी दी। हिदायत यानी कि कुछ इंडिकेशन, यानी कि कुछ नियम, कुछ कानून भी बताए। नंबर 1, स्वामी जी महाराज ने कानून बताया कि ऐ मेरे भाई, आज आपने नाम ले लिया है, अब आपको लगातार वीकली सत्संग में आना हो। वीकली नहीं आ सको तो मंथली सत्संग एक तुमको 100% श्योर अटेंड करना पड़ेगा। एक कंडीशन, यानी एक शर्त ये रखी। दूसरा, उन्होंने एक और शर्त रखी कि रोज रोज भजन करना है, चाहे कुछ भी हो, भजन करे बगैर रोटी नहीं खानी, भजन करना ही पड़ेगा। तीसरी बात स्वामी जी महाराज ने एक और कही कि गुरु सम और नहीं कोई देव, गुरु की सेवा हर की सेव, ताते ओट गुरु की देव। गुरु के बराबर कोई देवी देवता नहीं, कोई सिद्ध, कोई ऋषि मुनि पीर पैगंबर कोई नहीं। गुरु गुरु बस गुरु है, सिवाय अपने सतगुरु के अलावा किसी के आगे। स्वामी जी महाराज यूँ कहा करते थे कि ऐ मेरे भाई, जब तुमको नाम मिल गया तो इस शाही तख्त के ऊपर सिवाय अपने सतगुरु के किसी को नहीं बैठना देना। स्वामी जी महाराज कहा करते, इस शाही तख्त के ऊपर हजूर स्वामी जी महाराज के अलावा, यानी कि गुरु के अलावा किसी को नहीं बैठना देना। ये शरण आवे तो राम को, नहीं तो पड़िए टूट, आन पुरुष नहीं परसिए, ये तन जावे छूट। स्वामी जी महाराज कहा करते कि ए मेरे भाई, इस शाही तख्त पर अपने सतगुरु के अलावा किसी को नहीं बैठने देना, यानी कि नमस्कार करे तो हजूर स्वामी जी महाराज, इसके अलावा किसी। तो फिर क्या हम दूसरे के सामने किसी भी देवी देवता की या किसी की भी अवहेलना करें? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने एक कहा कि ऐसे हाथ जोड़ देने से किसी के सलाम के पीछे मियाँ को नाराज नहीं किया करते। किसी का दिल रखने के लिए अगर तुमने हाथ जोड़ के यो कह दिया अच्छा जी जय कृपाल, तो क्या बुराई है? सलाम के पीछे मियाँ को राजी नहीं किया, प्यारी साध संगत जी हाथ जोड़ के उनको भी कह दिया नमस्कार। लेकिन सचमुच दिली, इस दिली यानी कि शाही तख्त पर सिवाय हजूर स्वामी जी महाराज के किसी को नहीं बैठने दे। प्यारी साध संगत जी, बस सर नवे आदरणीय भाव से, पूजनीय भाव से तो हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों। प्यारी साध संगत जी, चाहे हम सुखी हैं चाहे हम दुखी हैं, हजूर स्वामी जी महाराज के अलावा कोई बीत न जानो अपना। वही हमारे अपने हैं, वही हमारे सके हैं, उनके अलावा कोई सगा नहीं जिसके आगे हम अपना शीश झुकाए। शीश झुकाने का मतलब क्या है? एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, हम जहाँ जाते हैं वहीं शीश झुकाते हैं। शीश झुकाने का मतलब क्या है? स्वामी जी महाराज ने कहा, शीश झुकाने का मतलब है कि मेरी तमाम विचारधाराएं मेरे अंतर में बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, अहंकार के द्वारा, बल के द्वारा जो भी विचार प्रकट होते हैं, वो तमाम विचार मैं तेरे चरणों में अर्पण करता हूँ। यानी कि मैं सोचूंगा तो सिर्फ तेरे मतलब से,
देखूंगा तो सिर्फ तेरे को, चाहूंगा तो सिर्फ तेरे को, नमस्कार करूंगा तो सिर्फ तेरे को, यानी कि तेरे अलावा मेरा दिमाग में, दिल में कोई और ना हो, बस। प्यारी साध संगत जी, नमस्कार का मतलब यही है, सर झुकाने का मतलब यही है कि तमाम विचारधाराएं मैं तुम्हारे चरणों पर अर्पण करता हूं, चाहे कुछ भी हो। प्यारी साध संगत जी, इस कसौटी पे हम चलते हैं, बहुत मुश्किल है। साडा तो क्या हाल है स्वामी जी, आप कहते सन कि जिस नाल गली उसी नाल उठ चली। हरिद्वार गए, गंगा जी को माथा टेक दिया, बद्रीनाथ गए तो बद्रीनाथ जी को माथा टेक दिया, आगरा गए तो स्वामी जी महाराज को माथा टेक दिया, मथुरा गए तो कृष्ण जी को माथा टेक दिया, यानी जिसके साथ 2 सेकंड की बात करी उसी के हो गए। प्यारी, क्योंकि दीन धर्म नहीं साडा कोई। हजूर स्वामी जी महाराज कहते सन, जब दीन धर्म ही नहीं तो फिर हमारे मददगार भी कौन होगा। प्यारी साध संगत जी, कोई नहीं। जैसे तुम उसको गुरु को ऊपर ऊपर टेपते हो तो सतगुरु तो तुमसे हजारों ज़्यादा श्याणा है, वो भी तुमको ऊपर ऊपर टेपते हैं। गुरु को तुम ऊपर ऊपर चलाते हो, वो भी तुमको लारा लप्पे दे के साइड कर दे, चल ठीक है यार देखेंगे। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, जब सच्चा हो चले डगर गुरु। ये संसार के लोग जिनको तुम अपना समझते हो, हजूर स्वामी जी महाराज की हिदायत के मुताबिक अगर तुमने उस लाइन को पकड़ लिया और स्वामी जी ने जो कानून बताया उसके हिसाब से रोज़ रोज़ भजन करना शुरू कर दिया, तो प्यारी साध संगत जी, ये तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले तुम्हारी तरफ देखते हैं कि ये क्या करता है रोज़ रोज़। अरे ये भजन करता है, भजन करके ये शांति को पाना चाहता है। तो प्यारी साध संगत जी, उन्होंने भजन लिया नहीं, यानी कि गुरु से दीक्षा ली नहीं, उनको पता नहीं, वो तुम्हारे साथ पंगाबाजी करते हैं। जैसे ही तुम मान लो कि भजन करने बैठे और तुम्हारी धर्म पत्नी का जो छोटा बच्चा रोने लग गया, वो आई, आओ देखा ना ताओ, अपने बच्चे को झट तुम्हारी गोदी में रख दिया, आँख खुल गई, भजन खत्म। बताओ क्या करें। प्यारी साध संगत जी, तुमने बड़ी चौकन्ना होकर के भजन करने का योजना बनाई और कर भी रहे हो, लेकिन जब सच्चा हो चले डगर गुरु, तब ही चौंके लोग हैरान होते, ये क्या कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, जादू कर रहा है, कोई टोना कर रहा है, कोई आइटम कर रहा है, या कोई सिद्धि हासिल करना चाहता है, या हमको बस में रखना चाहता है, या हमारे ऊपर अपनी हुकूमत ठेपना चाहता है। ये क्या करना चाहता है, क्या करता है मेरा बाप। अपना बच्चा बीच में गोद में रख दिया, चल बेटा। अब वो बच्चा ने 12 पैर हाथ, हाय हाय, अब कौन भजन करेगा। प्यारी साध संगत जी भजन से उठ गए। मैं तिजोला की बात बहुत याद रखता हूँ, और उनकी जैसे वो भजन करने लगा, महीना 20 दिन बीत गए और आनंद आने लगा, अंतर से उस शब्द धुन के साथ जुड़ने लगा। तो काल, जिसको मन कहते हमारे अंतर बैठा हुआ है, वो हैरान हो गया, ये तो भजन करने लग गया, ये तो सतपथ को पालेगा, कैसे इसको बिगड़ डाला जाए। प्यारी साध संगत जी, वो तिजोला भजन कर रहा था, अचानक रोने की, हाय हाय मचाने की आवाज़ सुनाई दी, और आवाज़ के बाद में देखा तो वो उसकी माई रो रही थी। अरे तिजोला, अब तू यहाँ आंख बंद करके बैठा, देख तो सही तेरा बाप मर गया और मैं विधवा हो गई, हाय मेरे को देख तो सही तू, अब तू कैसा ढीठ है, आँख ही नहीं खोलता, तेरा बाप तो मर गया, हाय हाय तिजोला मैं विधवा हो गई। प्यारी साध संगत जी, जब सच्चा हो चले डगर गुरु, तब ही चौके रोके, हाय रोकने की पूरी कोशिश करी। कौन? यही जिनको हम अपना मानते हैं। चौंक गए, तिजोला तू भजन कर रहा है, अब तू देख तो सही मैं विधवा हो गई, आँख खोल के तो देख मेरा पति मर गया, अब तेरा बाप मर गया रे। आखिरकार उसने आँख खोल के देखा तो कुछ नहीं था। प्यारी साध संगत जी, भजन टूट गया। उठ के गया तो बड़े बड़े वो चरपाई थी जिसके पाँव ऊंचे ऊंचे होते, उस पर देखा तो माँ सो रही थी।
इसने जगाया, माँ माँ। उसने कहा आँख खोल के गई, तिजोला क्या बात है माँ, तू ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ। गया भाग के उधर जहाँ उसके पिताजी सो रहे थे दूसरे कमरे, बापू बापू ठीक है? कहा हाँ ठीक है। बहुत पछताया। हाय हाय, स्वामी जी महाराज कहते थे सोई हुआ जब सच्चे हो चले नगर गुरु तभी चौके रोके आए। आज वही हो गया मेरे साथ। हे स्वामी जी मेरा भजन टूट गया, हे सतगुरु तू दया कर। अब प्यारी साध संगत जी बहुत बेचारा ने रिक्वेस्ट की, लेकिन मेरे सतगुरु भी दया के सागर। हजूर स्वामी जी महाराज दया करते ही है, करते ही रहते हैं जी, करते ही नहीं रहते, करते ही है। प्यारी साध संगत जी चौंकते हैं दुनिया, एक नहीं अनेकों खड़े कर देते बवंडर, अनेकों जिम्मेदारियों की बातें तुमको कहेंगे। हाय आंख बंद करके बैठा हुआ है पशुओं की तरह, तुमको पता नहीं कि मेरे तबीयत खराब हो रही है, मेरा जी घबरा रहा है, हाय मेरे को बुखार हो रहा है, हाय मेरे को उल्टी हो रही है। प्यारी साध संगत जी मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं मरने को जा रही हूँ। क्या क्या बातें हैं, ये सब बातें सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारी समाधि टूट जाए, जिस काम के लिए तुम बैठे हो उसमें विघ्न पड़ जाए। चौंकते हैं दुनिया, हैरान होती है तुम भजन क्यों कर रहे हो। प्यारी साध संगत जी परम शांति को पाने के लिए, परमेश्वर के निज धाम में लीन होने के लिए सबसे सुगम रास्ता दिया था, और साथ में हिदायतें भी दी थी कि देख बच्चों भजन जरूर करना है, लेकिन इसी भजन में विघ्न डालने के लिए ये तमाम हमारे अपने वो बंडर खड़ा कर देते हैं। प्यारी साध संगत जी मैं आपसे एक और निवेदन करूं, जो भजन के अंदर विघ्न डालता है तो यो कहना पड़ेगा तुम्हारे अपने हितैषी नहीं हो, वो तुम्हारे दुश्मन है। जब भी तुम बात करने लगो भजन की, यानी कि भजन करने लगो, यानी कि जाप करने लगो, तब ही घरेलू बातें या अपनी तबीयत की बातें या अपनी इज्जत बेइज्जत की बातें या घटिया या बढ़िया बातें या कोई किस्से कहानियाँ मुहावरों की बातें कह कह के तुम्हारा भजन पे पॉइंट खड़ा कर दे, यानी मिस कर दे, विघ्न डालने की कोशिश करे। मैं कहूँगा किसी भी सूरत में वो तुम्हारे अपने मित्र नहीं, प्यारे नहीं, तुम्हारा हित चाहने वाले नहीं। प्यारी साध संगत जी स्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि सबद सूरत बिन जो गुरु होई ताको छोड़ो पाप घटा, कि जो गुरु भी बन के आ गया लेकिन गुरु बन के तुमको तमाम जो है उपदेश देता है, तमाम सत्संग की बातें बताता है, वो भी अगर सूरत शब्द में विघ्न डालता है तो छोड़ दो उसको। बस तुम्हारे पाप जो और बढ़ने लगे हैं वो कम हो जाएंगे, वहीं तक तो हैं, उतने ही तो किए, आगे तो पाप नहीं बढ़े। ताक को छोड़ो, पाप कटा, उसको छोड़ दो, जिससे कि तुम्हारा पाप की जो रनिंग चेन चल रही है वो टूट जाए। बस इतने ही करे पाप, आगे तो पाप नहीं किया। हजूर स्वामी जी महाराज के वचन और फरमाते हैं जी, ऊंच नीच कहे वचन तोख के, मन को तेरे ने भरमाए। हजूर स्वामी जी महाराज, ए मेरे भाई, कमाल कैसी कैसी हालात पेश कर रहे हैं हजूर स्वामी जी महाराज कि ए मेरे भाई इस तरह की बातें नहीं करते। ये जिनको तूने अपना खास प्यारा खास अजीज मान लिया है कि मेरे प्राणों के साथ साथ देने वाले, मेरी हर तरह के आदि व्याधि रोग शोक दुख शोक संताप के अंदर मददगार हैं, ये तेरी मददगार है। तेरे को ऐसे जली कटी बात करेंगे तोख के, यानी गुस्सा आए जिसमें, तेरे को ऐसी जली कटी बात करेंगे, और जली कटी नहीं जिसका आधार लेके तू बैठा हुआ है, जिस गुरु और गुरु के मिशन को तू मानता है, उस मिशन के ऊपर और गुरु के ऊपर भी लांछन लगाएंगे।
ऐसा तेरे अंदर क्रोध की आग जला डालेंगे कि तू तेरे गुरु के कत्ल करने के लिए तैयार हो जाए। प्यारी साध संगत जी, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बात करो। देखा नहीं फला जगह, देखा नहीं फला जगह, क्या तुम बिल्कुल अंधे हो गए हो? क्या तुमको अकल नहीं? ऊंच नीच कहे वचन तोह के तेरे मन के अंदर आग लगा देंगे, ऐसी जलनशीलता पैदा कर देंगे कि तू अंदर से जल पड़ेगा और 1 सेकंड के अंदर भी आंख खोल के देखने लगेगा। तेरे मन को जो बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनियों को भटकने के बाद तू मानुष बना और लाखों प्रयास के बाद हजूर स्वामी जी मिले और उसका विश्वास बना। प्यारी साध संगत जी, तेरा बना हुआ विश्वास और भरोसे को तोड़ के रख देंगे। ऐसी ऐसी बात करेंगे कि तेरा जो भरोसा बना बड़ी मुश्किल से तो बना, करोड़ों जन्मों के बाद में तेरे को इंसान का चोला मिला और लाखों लाखों प्रयास के बाद हजूर स्वामी जी महाराज ने अपनी जिंदगी के औती देके तुमको इस लाइन पे डाला। लेकिन तेरे घर वाले, तेरे अपने प्यारे जिसके साथ तू दीन धर्म सब कुछ लुटा बैठा है, इन्होंने तेरे को ऊंची नीची बात करके ऐसा अनोखी बात सुनाएंगे कि तेरा भरोसा खत्म हो जाए, तेरे गुरु के ऊपर अभाव आ जाए और इतना तो निंदक बन जाए कि योग कह देगा तू खुद ही मुंह से कि मैं सबसे बड़ा निंदक हूं उसका। किसका? जिसने तमाम ऐस आनंद हर तरह की मुसीबत में तेरी साथ दी, उसका। यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज का। कितनी हल्की हमारी दिनचर्या निकल गई सामने आती, कितनी हमारी हल्की हरकतें हमारे सामने आती है। प्यारी साध संगत जी, कमाल है। स्वामी जी महाराज ने जो वाड़ियाँ लिखी है उस समय भी ऐसी घटनाएं होती थी, इसलिए वो बातें पेश की गई है कि तू सच्चा हो चले डगर गुरु, तब ही चौक के रोक के आए, ऊंच नीच के वचन तोख के, यानी क्रोध से भरे हुए वचन कहेंगे टूटे फूटे, ऐसी ऐसी बात ऐसे ऐसे तोमत लगाएंगे कि जो सुनेगा वो भी दंग रह जाए। अच्छा ऐसा है, और भाई फिर तो चलो चलो यहाँ से निकल चलो, इतना गिरावट का काम है तो फिर घर में ही ठीक, मन फिर दौड़ के घर को जाता है। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा हमारी सबकी एक हालत है, क्या कि गुरु से हम नाता जोड़ते हैं, गुरु से प्यार मोहब्बत जोड़ते हैं, गुरु को परमेश्वर मानते हैं, इस विचार को भी रखते हैं, तो कैसा रखते हैं? जैसे कच्चा सूत के साथ किसी चीज़ को बांध दी है, थोड़ी सी भी उतार चढ़ाव यानी तेज हवा भी चली, सूत टूट जाता है और भाग के घर जाता है। अब घर चलो, अरे मेरा तो धर्म बच गया, मेरा तो दीन धर्म बच गया, हाय हाय मैं बच गया, पता नहीं मेरी साथ क्या दुर्गति हो, भगवान जी ने बड़ी कृपा करी, मैं घर पे आ गया। घरवाली से, घरवाले से, माता से, पिता से अपनी हट बीती बातें करेंगे और थोड़ा सा नमक मिर्च और लगा देंगे। ओके, शाबाश बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, तू घर को आ गई। क्यों? और ऐसी गाढ़ी प्रीत घर के अंदर बनी उन सब की, जैसे कि लोहे की संकड़, हजारों खैचम खाची करो, हाथी भी बांध दो तो हाथी भी उस संकड़ को नहीं तोड़ सके, ऐसी जबरदस्त गठबंधन घर वालों के साथ बच्चा बच्ची ने बनाया, यानी कि सत्संग ने जोड़ा। ये तूने अच्छा किया। वो तो नालायक था, नालायक था, अरे भाई नालायक था, वो तो दुष्ट था। अच्छा दुष्ट था तो तेरे को इतनी नियामतें जो मिली ये कैसे मिली? एक दिन ईसा मसीह ने कहा कि आपको जो बेशुमार बख्शिशें मिल रही हैं, ये किसकी तरफ से मिल रही है? ये मेरी तरफ से मिल रही है? नहीं, मेरी तरफ से नहीं मिल रही, ये स्वर्ग में रहने वाले तुम्हारे पिता की तरफ से मिल रही है। बस उसने मेरे को आधार बनाया कि तू कह दे इनको कि तेरा भला हो जाए। बस अभी भी तुमको यकीन नहीं होता कि मैं नहीं, मेरा पिता मुझे बोलता है। अभी भी तुमको यकीन नहीं हुआ कि मेरा पिता मेरे अंग संग रहकर काम करता है। प्यारी साध संगत जी, बहुत तरीके से हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको समझाया, लेकिन हमारा दुष्ट मन, पापी मन कभी नहीं मान के राजी।
उनकी बातें बहुत डिटेल में कह के बताया, लेकिन हम नहीं मानते। प्यारी साहब संगत जी, हम उतना ही मानते हैं जितना में कि हम खुश होते हैं, बस। हमको नहीं पता गुरु क्या है, हमको नहीं पता गुरु की कमाई क्या है, हम नहीं मानते गुरु का मिशन क्या है, उपदेश क्या ना। हम तो हमारे स्वामी जी महाराज की शख्सियत को भी नकार जाते हैं, ताजुब होता है। प्यारी साहब संगत जी, क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है बोल। हे मेरे स्वामी जी, किस मुंह से मैं आपसे प्रार्थना करूं, मेरे को बड़ी शर्म आती। तुम देखत अवगुण किए कैसे भाऊ तो, तुम हाजिर नाजिर हो सदाई तुम्हारे सामने, मैं कुकर्म करता रहा, लेकिन फिर भी तुमने माफ कर दिया, फिर भी तुमने मुंह फेर लिया। कोई बात नहीं, आगे से सतर्क रहना, आगे से डू नॉट मोर, डू नॉट मोर, आगे नहीं करना और उपराध नहीं करना। हर बार तुम कसमें खाए, हजूर स्वामी जी महाराज ने हर बार तुमको बख्श दिया और हर बार कहा डू नॉट मोर, और नहीं करना। लेकिन हम उसको इंसान से भी घटिया समझते हैं, हम समझते हैं तो मूर्ख है। हजूर स्वामी जी महाराज को ना जाने इससे भी बुरा बुरा, इंसान नहीं, इंसान से गिरा हुआ, पशु से भी गिरा हुआ समझते हैं। प्यारी साध संगत जी, बड़ी शर्म आती है हजूर स्वामी जी महाराज के सामने हम कैसी कैसी बातें कर देते। हजूर स्वामी जी महाराज फिर भी दयालु है। मैं आपसे निवेदन करूं, जैसे खाना खाते वक्त तो बच्चे की थाली, पिता की थाली में बच्चा पेशाब भी कर दे तो भी बच्चे के ऊपर वो हाथ नहीं उठाता, उसकी कत्ल नहीं करता, चुपचाप बड़ी खुशी से सहन करता है, थाली साइड कर देगा, दूसरी थाली के लिए बोल देगा। और लियाना रोटी देखना, बच्चा पेशाब कर दिया, हाय हाय। लोहे की संकल के माफिक घरेलू वास्ते के लिंक जोड़ लेता है। घर की रिश्ता, घर का नाता, घर का संबंध नहीं टूटता। गुरु का तो ऐसे जैसे कच्चा सूत, थोड़ी सी हवा भी तेज लगी तो धागा टूट गया। ऐसा प्रेम स्वामी जी से करते हैं, जबकि स्वामी जी महाराज खुद कहते हैं गुरु से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसा हमारा अपना आपा। जैसे हम अपने आप को नहीं छोड़ पाते, हम अपने आप के साथ बुराई नहीं कर सकते, इसी तरह से गुरु का साथ होना चाहिए हर हालत में। जैसे हम अपना जो हमारा मन मानता है वो करते हैं। अभी हमको बैठे बैठे भूख लगी, तुरंत घर के अंदर जाके रोटी लेके खाने शुरू कर देता है। हमको प्यास लगी, तुरंत घर के अंदर गया और फ्रिज खोला, पानी पी लिया। देखो, अपना आपा जो मांगता है सो करते, लेकिन गुरु का हुक्म बस दूर दूर परे परे कर, उसको कंपलसरी नहीं मानते। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, इनसे रहना समझ बूझ कर है ये बैरी हित दिखलाए। ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, होशियार रहो, इनसे होशियार रहो, क्योंकि ये सचमुच हमारे प्यारे नहीं, सचमुच हमारे अपने नहीं। ये तो सिर्फ उल्लू सीधा करने के लिए आपके सामने ऐसे ऐसे करके रहते हैं। जिस दिन इनको चांस मिलेगा ना, उस दिन तेरा कत्ल करके रख देंगे। तू समझते क्या है? ये जितने जितने प्यारे प्यारे बनते हैं ना, इनको तू क्या समझती है? ये तुम्हारे अपने नहीं, ये बैरी हैं, बैरी। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ। बैरी को यानी दुश्मन को कभी भी हल्का नहीं समझना चाहिए। ये एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, नैना काजल डालकर गाडे बांधे केस, हाथा मेहंदी लाकर बागड़ खाया देश। ये लड़कियां यानी कि लेडीज खूबसूरत
जुल्फों को संवार के आलीशान जो है प्रादा श्राद्धा जूड़ा जाड़ा लटरम पटरम बना के और खूबसूरत काजल डाल के अपने आप का निखार कर लिया। हाथन मेहंदी लाई के और हाथों को खूबसूरत मेहंदी बना बना के और हिल मिल के चलकर तेरे को अपना आपा दिखाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं बागणी है ये। बागणी यानी शेर की घरवाली शेरनी। एक शेर होता है, एक बाघ होता है। लेपर्ड बोलते हैं चीता, जिसके ऊपर छीट छीट सी पड़ी होती। प्यारी साध संगत जी, एक चीते की घरवाली है बागड़। इनको कभी अपना मत समझो। ये कहाँ चोट देगी कोई पता नहीं, और किस पॉइंट से देगी कोई पता नहीं, और किस ढंग की देगा कोई पता नहीं। ये तेरे को ऐसा पक्के दुश्मन है, तेरे को वहां ले जाके मारेंगे जहां तेरे को पानी भी नसीब नहीं होगा। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने फिर एक दिन और कहा, छुरी पराई आपने। छुरी ये छुरी के माफिक होती, अपनी हो या पराई हो। आग आग सब एक सी, हाथ दिए जल जाए। तुम्हारी अपनी आग जल रही है या तो तुम्हारे किसी पड़ोसी के हव्वे में तुम हाथ सेक रहे हो, आग एक ही है। जहां भी तुम हाथ डालोगे तुम सेक खा जाओ, तुम जल जाओ। छुरी चाहे तुम्हारी अपनी है चाहे तो तुम्हारे पड़ोसियों की है, जैसे छुरी के साथ तुम टच हो गए तुम कटोगे। इस बागड़ से बचने का कोई उपाय नहीं। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर तुम बचना चाहते हो तो सत्संग में जुड़ो। और देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करूं, सत्संग खत्म हो तुरंत सत्संग के पंडाल से बाहर चले जाओ। कोई भी सेवादार या कोई भी व्यक्ति सत्संग आश्रम यानी कि पंडाल में ना रहे। फटाफट लॉक करो और गेट से बाहर निकल जाओ और अपना अपना व्यवहार करो। प्यारी साध संगत जी, डेरे में ना रहो। स्वामी जी महाराज ने कहा, जिस डेरे में गाय भैंस घोड़ी गधी यानी कि नारी जाति कोई भी रहती है, उस स्थान पे रहने का काम नहीं। प्यारी साध संगत जी, तुरंत वहां से बाहर निकलो और अपने घर को जाओ। बैठो जब तक कि साध संगत के साथ बैठ के तुम बातें कर रहे हो स्वामी जी महाराज की, तब तक बैठो, नहीं तो उसके बाद निकल जाओ। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा कर, तो जिनको तुम अपना समझते हो है ये बैरी हित दिखलाए, ये सारे तेरे दुश्मन हैं, लेकिन तेरे को लगता है कि मेरे अपने हैं। तेरे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो जैसे कि मेरे अपने ही हैं, कभी अपने नहीं हो सकते। प्यारी साध संगत जी, आप एक बात समझो, जहर का ही अपना होता है क्या? आप एक कटोरी के अंदर जहर डाल के खा जाओ, क्योंकि वो तो तुम्हारा अपना ही था, तुमने खरीदा था उस जहर को, तुम खा रहे हो, तो क्या सचमुच तुम्हारी जान बचेगी? कभी नहीं बच सकती। या मैंने लाके तुमको दे दिया, तुमने उसको खाया, तो क्या तुम्हारी जान बचेगी? कभी नहीं बच सकती। प्यारी साध संगत जी, जहर पराया आपना, अपना हो या पराया हो, जहर तो जहर है और ये तो तुम्हारे प्राण लेने वाला है। ऐसे ही जिनको तुम अपना अपना करके मानते हो, सगा सगा करके मानते हो, सचमुच ये हैं ये वेरी, ये प्योर दुश्मन है तुम्हारे। ये तो सिर्फ तुमको हित दिखाते हैं, किस लिए? कि इनका काम सिद्ध हो जाए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, तेरी हान नाम नहीं सोचे, अपने स्वार्थ रहन कोटाए। ए मेरे भाई, इन्होंने नहीं देखना कि तेरा काय में लाभ है काय में नुकसान, वो अपना स्वार्थ देखते हैं। तू जा भाड़ में, तू जा जहन्नुम में, उनको कतई फर्क नहीं पड़ता।
प्यारी साध संगत, सपोज आप अपने बिस्तर पे सो रहे हो, आपकी तबीयत थोड़ी हल्की है, आपको पंखा सूट नहीं करते, लेकिन जो आपके साथ हैं, रहते हैं, घर के हैं, उनको तो पंखा चाहिए। उन्होंने पंखा चला दिया, तुमको सूट नहीं करता, तुम सिकुड़ने लगे, खड़े होके पंखा बंद कर दिया। अरे पंखा बंद कर दो, खड़े होके बंद कर दिया। जैसे बेड पे गए, घर वालों ने उठाया, फिर स्विच दबा दिया। अब बताओ क्या करें? वो अपना स्वार्थ देखेंगे, तुम्हारे लिए देखेंगे। तुम बुखार में तो मैं भी बुखार में हूँ क्या? तुमको ये चीज़ पसंद नहीं है, नहीं होगी, मेरे को ये चीज़ पसंद है, मेरे को है पसंद। प्यारी साध संगत जी, सब अपने स्वार्थ में है, तुमको लपेट रखा है बैरी हित दिखलाए, तेरी हान लाभ नहीं सोचे। जिस काम के करके तेरी शान बनेगी, तेरी इज्जत बनेगी, तेरी समाज में रेपुटेशन बनेगी, तेरा मानुष जन्म मिला है वो सक्सेस होगा। अरे सब गई भाड़ में, तू मेरी सुन। वो तेरे को अपने लपेट में लपेट लेती है। फिर क्या करे बता? कभी कभी तो व्यक्ति सुसाइड कर लेता। इन कस्मों के अंदर ऐसे बुरी तरह से फंसता है, ऐसा फंसता है कि सुसाइड कर लेता, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं। बनी हुई इज्जत को मट्टी में मिलाना है, इससे बढ़िया तो मैं कहता हूँ कि इज्जत के बगैर जिंदगी से तो मौत बढ़िया। प्यारी साध संगत जी, कतई हिचकिचाना नहीं चाहिए। सुसाइड करना यानी आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये पाप है कि ऐसे जनानियों से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे अपनों से बचे, चाहे बेशक कितनी निंदा हो जाए। लेकिन इतनी निंदा हुई, आगे तो नहीं हुई, सुसाइड कर लिया। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, ये तेरे अपने नहीं, जिनके साथ तू दिन रात अपने बगल में रख रख के उसको अपना मानता है, अपनी इज्जत देता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा घर वाला, ये मेरी घरवाली, ये मेरा अपना अपना। प्यारी साध संगत जी, कोई अपना अपना नहीं। मैं आपसे एक दफ़ा पहले भी निवेदन किया था कि राजस्थान में पाँव में चांदी के कड़े पहनते हैं, आधी आधी किलो, एक एक किलो का कड़ा। प्यारी साध संगत जी, अम्मा जी मर गई। अम्मा जी मर गई तो अब वो कड़ा कैसे निकले? दोनों पाँव में कड़े डाल रखे हैं, कम से कम 1 किलो चांदी है, कैसे निकले? बड़े भाई ने सलाह दी कि तुम ऐसा करो, सुनार को बुला लाओ, जो 10, 20, 50 रुपये लेगा सब दे देगा, दे दिया जाएगा, लेकिन कड़े निकाल लेंगे। दूसरा कहता है काहे को 150 रुपये की बातें करते हो, अब ये मर तो गई माँ। मर तो गई, वो जिससे कुट्टी काटते हैं ना, गंडासा लेके आड़ा, गंडासा लेके आए भाई जी, दोनों पाँव रखे, कड़क से काट डाला। हाय हाय, ऐसे दुष्ट है कड़े निकालने के लिए। अरे कड़े ये कौन से साथ लेके जा रही थी? लेकिन नहीं, ऊंच नीच कहे बचन तोह के मन को तेरे दे भरमाए, तू भी चतरा गुरु का प्यारा, इन संग रहो गुरु चरण समाए। ए मेरे भाई, इतनी इतनी बातें तुम्हारे सामने रखी जाती हैं, कम से कम होशियार हो जाओ, चतुर बन जाओ। तुमने भी आखिर नाम लिया है, तुम्हारी भी स्वामी जी महाराज ने दया मेर करके सर पे हाथ रखा है। तुमको कतई सुध बुध नहीं, कतई तुमको होश नहीं। कमाल कर दिया, तुम बिल्कुल सुध बुध नहीं रखते। अरे तुम भी चतुर हो, तुम भी चतुर हो। हजारों लाखों के अंदर से तुम एक अकेले खड़े हुए हो, स्वामी जी की शरण में आए। पूरे समाज में, पूरी बरादरी में से, पूरे मतलब अपने भाईचारे में से आप हो जेंटलमैन, आप बुद्धिमान हो, आप निकल के आए हो और स्वामी जी से नाम लिया है। तुम चतुर हो, तुम समझदार हो, तुम बुज़दिल नहीं, तुम कंजर नहीं, तुम एक्टिव हो, चुस्त हो, तुम बिल्कुल चुस्त हो और सोच समझ रखने वाले हो। तुम बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चंचल, चतुर और सत और असत का निर्णय करने वाले हो। तुम्हारे ऊपर स्वामी जी महाराज ने नाम देते वक्त दया मेर भरा हाथ रखा था। आहा, वो याद करो। तू गुरु का प्यारा है। अरे दुनिया तो दुनिया है, लेकिन तू भी तो याद कर कि तू गुरु का प्यारा है, गुरु की शरण में गया है, गुरु महाराज ने तेरे को नाम दिया है।
तू भूल गया, ये बात भी याद नहीं तेरे को कि तू सचमुच गुरु का प्यारा है। अपने आप को साइड रखकर गुरु का प्यारा, जो गुरु ने तेरे को प्यार दिया है उस प्यार की वैल्यू समझ, उस प्यार की कीमत मान। हजूर स्वामी जी के ऊपर तन मन दोनों वार दे, लेकिन गुरु का प्यार घटना नहीं चाहिए। होना तो ये ऐसा चाहिए, लेकिन कमाल है प्यारी साध संगत जी, फिर कमाल है। अपने सतगुरु प्यारे नो दिल दे के तकदीर का सौदा कर बैठा। अपने सतगुरु प्यारे नो दिल दे के तकदीर का सौदा कर बैठा। रब चाहड़े तोड़े मोहब्बता नो असी इश्क दा दावा कर बैठे। अपने सतगुरु प्यारे नो दिल दे के तकदीर दा सौदा कर बैठे। तेरा मुखड़ा समझ कुरान लिया, तेरे दरनु काबा जान लिया। तेरा मुखड़ा समझ कुरान लिया, तेरे दरनु काबा जान लिया। मामे बख्शना बख्शिए तेरी रजा, बामे बख्शना बख्शिए तेरी रजा। ऐसा दिल तेरे सजदा कर बैठे। अपने सतगुरु प्यारे नो दिल दे के तकदीर दा सौदा कर बैठे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के अर्पण करना, दिल का देना, जिंदगी का लिटाना कोई धोखा नहीं, कोई गलती नहीं करी। ये तो दस्तूर है कि हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में अपने आप को निछावर करना, तन मन धन सौंप गुरु को हुक्म मनने पाई, हुक्म मानो। प्यारी साध संगत जी, जितने भी आज दिन तक संत महात्मा पीर पैगंबर वली अवतार या साधु महात्मा या भगत गण आए हैं, सब ने ही इस पद को नमस्कार किया है। हमने अगर किया है कोई अपराध नहीं किया। प्यारी साध संगत जी, अपने अपने जीवन के हिसाब से हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, तू भी चतुरा गुरु का प्यारा, उन संग रहो गुरु चरण समाए। उनको भी इस भांत भलाई, तेरी भक्ति न थकती जाए। हजूर स्वामी जी महाराज, ए मेरे भाई, एक बात बताओ, किस्मत से तुमको यह नसीब हो गया, हजूर स्वामी जी महाराज के चरण कमल मिल गए, तो जो भी तेरे अपने हैं, चाहे माता हैं, चाहे पिता हैं, चाहे भाई हैं, चाहे बहन हैं, चाहे रिश्तेदार, नातेदार, मामा, जीजा, फूफा, जो भी है, उन सबको इशारा कर, इनकी कृपा से मैंने ये नाम लिया, और जब से नाम लिया मैंने अंतर में ज्योति देखी, मैंने अंतर में प्रकाश देखा। मैं सचमुच जन्म जन्म से अंधा था, हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा से मेरे अंतर में ज्योति का विकास हुआ। एक दिन स्वामी जी महाराज ने दया करके मेरे अंतर के धुन खोली, मैं हैरान हो गया और उस धुन को मैं सुना। ऐ मेरे भाई, सत्संग में मैं लगातार ये सुनता हूँ कि ज्योति और श्रुति
धुन आवे गगन से सो मेरा गुरुदेव। जिसकी कृपा से गगन नाम इसका, इस गगन मंडल की तरफ से धुन आके मेरे को सुनाई दी, सचमुच वही गुरु है। कसौटी पे मैंने कस के देखा, सतगुरु ने मेरे अंतर की धुन खोली, सतगुरु ने मेरे को अंतर का अंधेरा गायब किया। पर्दा दूर करे आखन का निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सतगुरु मोय भावे। उसने सचमुच अंधेरे के पर्दे को दूर किया और निज रूप यानी कि प्रकाश रूप दिखाया। यानी मैं उनकी कृपा से प्रकाश रूप भी देखा और धुन का भी मैंने कांटेक्ट पसंद किया, पाया। मेरे सतगुरु ने लाइट और साउंड दोनों चीज़ों का परिचय दिया। तुम भी अगर वक्त का मुताबिक सही समझते हो तो आओ स्वामी जी महाराज के शरण में चले और तुम भी दीक्षा ले करके अपना जीवन को सफल करो। प्यारी साध संगत होना तो ये चाहिए। और इससे तू क्या समझता है, अगर गुरु भक्ति को समझाने के लिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। मान लो हम देख रहे हैं कि एक आगे आगे गाय भागे जा रही है, पीछे पीछे कसाई उस गाय को पकड़ने के लिए भागे जा रहा। प्यारी साध संगत जी, कसाई गाय को पकड़ने के लिए जा रहा है और गाय अपने आत्मरक्षा के लिए भागते जा रही। आप महात्मा बैठे हो, आपसे पूछा अभी अभी एक गाय भागती हुई गई, तूने देखा? अब आप सोचिए, जय कर दिए यस कि हाँ मैंने देखा, तो कसाई झट से जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा होकर गाय को पकड़ लेगा और उसकी हत्या करेगा। हत्या का जुल्म यानी कि सजा तुम्हारे पे पड़ेगी। और बाई चांस आपने देखा भी है लेकिन मुकरना चाहते हो तो ये भी कह सकते कि देखा तो है लेकिन मैंने नहीं देखा, इस आँख ने देखा। जिसने देखा है उसके पास जबान नहीं, जिस जबान से मैं बात कर रहा हूँ उस जबान पे आँख नहीं। क्या कहूँ, जबान ने देखा नहीं, आँख ने देखा तो इशारा बता नहीं सकती। मेरे को पता नहीं भाई साहब, तुम जानो तुम्हारा काम। क्यों? क्योंकि जय जबान से बोल दोगे तो झूठ कहलाओगे। तुम झूठ से भी बचना चाहते हो, तुम सच्चाई से भी बचना चाहते हो, तुम हत्या के हिसाब से भी बचना चाहते हो, तो एक ही बात है, अपने आप को चुप रखो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम सच्चा हो चलो डगर को, तब ही चौके रहो। ऊंच नीच का वचन तो के मन को तेरा दे। तू भी चतरा गुरु का प्यारा, उनके संग रहो, गुरु के चरणों को संभाल के रखो, रहो उनके साथ। कहाँ जाओगे आप? घर छोड़ के निकल जाओगे जंगलों में, जंगलों में निकल जाओगे, रोटी तो वहाँ भी खानी पड़ेगी भाई। मक्खी मच्छर वहाँ भी खाएंगे तो वहाँ भी अपने आप को ढकने के लिए कोई ना कोई कपड़ा ढूंढना पड़ेगा। आज की तो चल गई, कल फिर तुमको भूख लगेगा, फिर क्या करोगे? जिस्म के ऊपर तुम्हारे मक्खियाँ बैठ बैठ के तुमको घायल कर देंगे भाई जी, फिर भी नहाना धोना पड़ेगा। क्या करोगे आप? इन चीज़ों की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं इनको तुम पूर्ति कैसे करोगे? अपने घर को छोड़ के दूसरे घर के आगे हाथ फंसारोगे। कुछ दे बाबा। परमेश्वर ने तेरे को काबिल बनाया, पूर्ण समर्थवाल बनाया, रोटी रोजी कमा के खाने लायक बनाया, तेरे बच्चों का पालन पोषण करने वाला, घर गृहस्थी का रहने वाला तू गृहस्थी था। उन तमाम बातों को छोड़कर जंगल में भाग गया, लोगों के आगे हाथ में, बाबा कुछ दे जा, लाचारी दिखा रही है क्या? दे दे बाबा। है अबे बुद्धुआ, तेरे पास क्या कमी है? हजूर स्वामी जी ने तेरे को कहाँ बख्शिश में कसर छोड़ी है, बता तो सही। क्या नहीं है तेरे पास खाने के लिए, पहनने के लिए, कि रहने के लिए? सब कुछ स्वामी जी महाराज दे दिया, एक चीज़ की कसर छोड़ी, तेरे पे एहसान नहीं सहन होता, तू उसका एहसान नहीं मानता। तू हर बार कुछ ना कुछ तोहमत लगा के पंगा लेता रहता है, तू अपने सतगुरु के ऊपर लांछन लगाता रहता है, तू भली बुरी बातें करता रहता है, तू चैन से बैठता नहीं, बैठने देता नहीं। तेरी आदत है पंगा लेना। तेरी भक्ति कभी नहीं थकेगी अगर तू भी इसी रास्ते पर और तेरे तमाम जो है मिलने बैठने वाले हैं उनको इस रास्ते पे डालेगा। उनका
जैसे पुण्य कमाने से पाप मिलता है, तो पुण्य कमाने से पुण्य भी मिलता है। प्यारी साध संगत जी, अगर तुमने किसी के ऊपर उपकार किया, एक जीव को अगर तुमने गुरु के साथ जोड़ दिया, नाम के साथ जोड़ दिया, तो समझ लो तुमने 100 गायों का दान कर दिया, इतना पुण्य मिलता है। ये अनुराग सागर में कबीर साहब फरमाते हैं, एक गौ की हत्या की बनिस्बत तुम उसको बचा लिया, ऐसा 100 गायों के ऊपर उपकार किया, इतना पुण्य तुमको मिलेगा अगर तुमने गुरु के साथ अपने यार दोस्त मित्र मंडली में कोई भी अपने घर का मेंबर उसको जोड़ दिया, तो इतना परोपकार का फल मिलेगा। प्यारी साध संगत, लेकिन पता नहीं, तू भी चुतरा गुरु का प्यारा, उन संग रहो गुरु चरण तू। लेकिन देखो, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। स्वामी जी महाराज फरमाते थे, हमको प्रचारकों की जरूरत नहीं। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाते, हमको ऐसे एडवर्टाइज करने वालों की, एडवर्टाइजरों की जरूरत नहीं जो दूसरी जगह जाके आपके गुरु की महिमा करें, हजूर स्वामी जी महाराज की महिमा करें, उनको जोड़ जाड़ के घेर घार के गुरु के चरणों में जोड़े ना, ऐसा नहीं चाहिए। हमको वो चाहिए प्रचारक जो सबसे पहले अपने आप को प्रचार करे। हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको रोजाना भजन करने की कही, क्या तुम कभी भजन करते हो? करो, अपने आप को प्रचार करो। वीकली सत्संग में आने के लिए आपको कहा, क्या तुम आते हो? नहीं आते तो आओ। इसको रोज रोज इस बात को पक्का करो कि हमको वीकली सत्संग में जरूर जाना, चाहे सारी दुनिया नाराज हो जाए, हम जाएंगे जरूर। अपने आप को प्रचार करने वाला ही हमको चाहिए, ना कि ऐसा जो पर उपदेश कुशल बहु तेरा, दूसरे को उपदेश देने के लिए खुद जेंटलमैन बन जाए, ऐसे जरूरत नहीं है। ऐसे उपदेशकों की यानी ऐसे प्रचारकों की हमको कतई जरूरत नहीं। हमको उनकी ज़रूरत है जो अपने आप को प्रचार करता हो। और देखो प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक बिल्कुल फैक्ट बात कहता हूँ, जो अपने आप को प्रचार करता है उसको फिर अपनी एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज ने सब ड्यूटी ये पवन देव को दे रखी है। जब तुम खुद भजन बंदगी करने लग जाओगे 2.5 घंटा और सब धुन का अभ्यास करने लग जाओगे, सत्संग में कंपलसरी रूप से आना लग जाओगे, तो फिर हवा यानी कि पवन देव आप ही तुम्हारी एडवर्टाइज कर देंगे। बस हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, जो बेमुख गुरु भक्ति नाम से कोई तरह काबू नहीं पाए, तो जुक्ति से दीन विधि से छोड़ चलो संग दोष न ताए। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, अपने संग के सभी व्यक्तियों को सत्संग से जोड़ने का कोशिश करो। जुड़े ठीक है, नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं, तुम घबराओ नहीं, तुम अपने प्रयास में सफल हो। तुमने पूरी कोशिश करी है उनको इस लाइन पे लाने के लिए, तुम्हारा प्रयास विफल नहीं गया, तुम्हारा प्रयास सफल है, तुम बिल्कुल कामयाब हो। लेकिन ये बात समझ लो, किसी तरह से भी उनको समझाया, हर तरीके से समझाया, तो फिर भी वो समझ नहीं पाए। यानी कि हर मिसालें अपने आप की दी कि मेरे को स्वामी जी महाराज के चरणों की छत्र छाया में बैठकर इतना बेनिफिट हासिल हुआ, मेरा जीवन संवर गया, मैं खुद कमाल कर दिया, मेरा जीवन सचमुच एक जीवन बन गया, धन्य हो गया मैं स्वामी जी को पाकर। मेरे तो बस कैसे कहूँ, मैं धन करता हूँ स्वामी जी महाराज की। लेकिन इतनी बातें समझाने के बाद में भी, अनेक प्रकार के मसाल देने के बाद में भी, अगर कोई लाइन पे नहीं आता, आपकी बात को सहमत नहीं करता और लगातार वो नास्तिक बना ही रहता है, तो घबराओ नहीं,
स्वामी जी महाराज ने कहा फिर दीन विधि से झगड़ा नहीं करो, हाथ जोड़ के उसको कहो ठीक है भाई साहब, फिर ठीक है मेरी माँ तू ठीक है मेरी बहन तू ठीक है, तू भी ठीक है मैं भी ठीक हूँ, लेकिन छोड़ चलो संग दोस्त न ताए, उसका साथ छोड़ दो, दोबारा उसके साथ में बातचीत करने का कोई टाइम नहीं, उसके साथ लिंक मत रखो। तो जुक्ति से दीन विधि से, जुक्ति यानी कलाकारी से, आपकी अपनी कलाकारी से, नम्रता से, झगड़ा करके नहीं, मानेगा कि नहीं मानेगा, मारता हुए कान पे थप्पड़, यह नहीं, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ा, अच्छा भाई साहब चलो फिर मैं क्यों जाना है मेरे को, थोड़ा सा साइड निकल जाओ। और तो जुगती से दीन विधि से, दीन कहते नम्रता को, दीन कहते गरीबी को। अच्छा जी कोई बात नहीं भाई साहब आप ठीक हो, मैं आपसे बात करूं। हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, गुरु नानक साहब चले गए एक गांव में, तो जब वो गए तो भाई जी लोगों से पूछा कि भाई यहाँ कोई है जो हक हलाल की कमाई खाता है, तो सब ने कहा कि हमारे गांव में एक सेठ साहब है वो हक हलाल की कमाई खाते। चले गए तो साहब जी वहाँ पहुँचे तो सेठ साहब ने देखा कि भाई साधु आए हैं, यानी कि गुरु नानक साहब आए हैं। उन्होंने बैठक खोल दी, बैठ जाओ भैया। लंबा चौड़ा बैठक था, कुछ बिछाने को कपड़े पड़े थे, उन्होंने नहीं कुछ बातें करी, उन्होंने बैठक खोल दी, बैठ जाओ भाई, बैठो तो बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। बैठ गए, प्यारी साध संगत जी बैठ गए, कई देर हो गई बैठे बैठे, ना कोई खैर खबर। एक व्यक्ति आया, कोई और देखा चलता हुआ कि ओहो बाबा जी लोग हैं बैठे हुए हैं, उन्होंने उनको अपने घर ले गए। कहने लगे भाई साहब आप कौन हैं, मैं तो नहीं जानता, कैसे बैठे लाचार से होकर, कोई बात नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप हमारे घर में जो भी प्रसाद है उसको स्वीकार कर लो, भोजन खा लो। गुरु नानक साहब ने भोजन किया। प्यारी साध संगत जी भोजन करने के बाद में वो वापस आए, अपनी उसी बैठक में बैठ गए, सो गए। उन्होंने नहीं पूछा कि रात कैसे बीती, सुबह हो गया। जब सुबह हो गया तो उन्होंने सूचना भेजी गुरु नानक साहब के साथ वालों ने कि अच्छा फिर हम जा रहे हैं। तो सेठ साहब भागे भागे आए, पर चरणों में नमस्कार किया, हाथ जोड़ के खड़े हो। दयाल पुरुष यानी कि गुरु नानक साहब ने आशीर्वाद दिया, भगवान करे तुम बसे रहो। प्यारी साध संगत जी आशीर्वाद दिया और बाहर निकल गए। जैसे वो बाहर निकले तो उनके शिष्यों ने, मतलब उनके साथियों ने देखा वो आदमी जो रात को हमको भोजन करवाने के लिए ले गया था वो भी आ गया। उसने भी हाथ जोड़ के ऐसे कहा, हे सतगुरु जी दया करो। तो गुरु नानक साहब ने कहा भगवान करे तुम तितर बितर हो जाओ। एकदम दंग रह गए, ये क्या, अरे ये क्या, जिसने बेचारे ने तुमको रोटी पानी के लिए पूछा उसको कहते बिखर जाओ, तितर बितर हो जाओ, और जिसने तुमको पूछा ही नहीं उसको कहते कि फलो फूलो जमे रहो। ये क्या उल्टी बात हुई महाराज, आज तो बड़ी उल्टी बात कर दी। गुरु नानक साहब ने कहा कि उल्टी बात नहीं है, तो सीधी बात है। कहते सीधी कहा महाराज, जिसने खाने को दिया उसको बसने का आशीर्वाद देना चाहिए, तुमने उसको कह दिया भाग जाओ, तितर बितर हो जाओ और बर्बाद हो जाओ, कहने का मतलब। गुरु नानक साहब ने कहा कि नहीं, मैं तुमको एक बात समझाता हूँ। ये दुष्ट आदमी है जिसके बैठक में हम रात बिताई, अगर बाई चांस ये यहाँ से दूसरे नगर में चला गया, वहाँ भी ऐसी दुष्टता फैलाएगा। इसको देख देख के धनवान है ये, इसको देख देख के कई लोगों का मूड खराब हो जाएगा, कई लोगों का जीवन शैली बदल जाएगी। ऐसे ही कठोर व्यवहार करेंगे, कोई किसी को रोटी नहीं पूछेगा। इससे बढ़िया तो ये यहीं पर पड़ा रहे तो सही है। और वो बेचारा सात्विक व्यक्ति था, है किसी चलते हुए राहगीर को अपनी ठंडी छाया के नीचे बैठने के लिए और घर की रोटी पानी पेश करी।
खाने के लिए दिया। ये जहाँ भी जाएंगे ये नेकी फैलाएंगे, अच्छा व्यवहार सिखाएंगे। भगवान इसलिए इनको तितर बितर कर दे। एक जगह नहीं 100 जगह ऐसे घर बसे जो कि हर आगंतुक का आदर मान करे, हर जलती हुई आत्मा को तसल्ली दे। ऐसे एक नहीं हजारों घर बसे, लेकिन उस दुष्ट पैसे वाले की जगह जाए बिल्कुल कहीं ना जाए, यहीं बैठा रहे। और जो चीज़ अच्छे हैं वो तो अच्छे रहे, कम से कम इसको देख देख के अपनी अच्छाई तो ना छोड़े। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, तुमने ये देखा कि ये तुम जिसको समझा रहे हो ये समझाने से बात नहीं बनती, ये मानता नहीं, तो कोई बात नहीं, फिर उसको हाथ जोड़ के कह दे अच्छा तुहाडा रास्ता है तो साडा रास्ता है, चल पड़ो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते जो सन्मुख गुरु भक्ति नाम से होए कदाचित मेल मिलाए। लेकिन एक बात निश्चित समझो, जो सन्मार्ग पर चलते हैं यानी कि सत्य के मार्ग पर, यानी कि सचखंड के रास्ते पर जो चल पड़ते हैं, एक ना एक दिन किसी ना किसी पड़ाव में ज़रूर मिल जाएंगे। जो सत्य मार्ग की तरफ नहीं जाते यानी कि सतलोक के रास्ते पर नहीं पड़े, यानी किसी गुरु की शरण में आकर 5 नाम का अभ्यास नहीं लिया, वो कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? पता नहीं जम के दूतों ने उसको मार मार के जमराज के हवाले करना, और जमराज ने उसको कुंभी नरक में डालना है कि और नरकों में डालना है। और एक बार नरक में डाल दिया तो कितने युगों तक उसने उस नरक में ही सड़ना, कोई पता नहीं। यानी साध संगत जी उनका कैसे मेल मिलाप होगा? कभी नहीं हो सकता। कभी ना कभी नरकों में भुगता के, कभी जो है जलते हुए लोहे के तपते हुए खंबे के साथ उसको चिपटा के और उसका जलाना है। भाई जी ना जाने कितनी आपदाएं उसके ऊपर आनी है। उन तमाम दुख तकलीफ़ों को भुगतेगा, वो तुम्हारे से कैसे मिल सकता है? आप सोचो, आप तो सतनाम के राहगीर हो, हजूर स्वामी जी महाराज के राहगीर हो। हजूर स्वामी जी ने आपको 5 नाम दिया है, आप उस रास्ते पे चले जाओगे, धीरे धीरे सतलोक जाओगे। वो तो नरकों में जाएंगे। कब से कब तक उन्होंने नरकों की आग भुगतनी है भाई जी, कोई पता नहीं। नरकों की आग भुगतने के बाद फिर उसको पत्थर की योनि मिलेगी। हाय राम, कितने लाखों वर्ष के बाद में वो मिट्टी बनेगी, मिट्टी के बाद में वो रेता बनेगा, रेता का बाद वो खेत की कोई वनस्पति बनेगी, वनस्पति बन के फिर उसमें से उसकी विकास होगा। प्यारी साध संगत जी, फिर भुगतते 1 2 3 4 तत्वों की तमाम योनियां भुगतने के बाद 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जामा मिलेगा। जब तक हो सकता है वो गुरु के प्यारे नाम जप के अपने सतलोक में बैठ के गुरु के साथ आनंद मंगल करते होंगे। उनका मेल मिलाप कैसे? उनका मेल मिलाप नहीं, जो सन्मार्ग पे चलते हैं उनका एक ना एक दिन मिलाप जरूर हो जाएगा। मैं आपसे अपनी बात कहता हूँ। एक दिन मैंने मेरे बापूजी से कही, मैं कहा बापूजी क्या हाल है? कभी कभी मिलते थे हम 5-7 महीने में, साल भर में। तो मैं कहा बापूजी कैसे हो? ठीक, सब आनंद में? तो बापूजी ने कहा बिल्कुल आनंद है। मैं कहा स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे कि जो सन्मार्ग पर चलते हैं उनका एक न एक दिन मेल मिलाप हो जाता, लेकिन कमाल की बात है बापूजी, तुम्हारी हमारा तो मेल मिलाप कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम तो स्वामी जी से नाम लिए ही नहीं। इसका मतलब यह है बापूजी तुमको हमसे प्यार नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मेरे घर की बात है। तो बापूजी ने पता नहीं क्या हुआ, झट दुकान बंद करी और कहते घर चल। मैं घर गया, कहते मैं 10 मिनट में नहा के आता हूँ। नहाए धोए रेडी हुए और फिर माँ को कहने लगे ला रोटी खाऊंगा। माँ ने रोटी रख दी, रोटी खाई और मेरे को कहते चल फिर। वो कहा स्वामी जी के पास।
वाह भैया, आए बैठे और सीधे गुड़बंडी स्वामी जी महाराज को आते ही नमस्कार किया और कहने लगे, स्वामी जी मेरे को नाम दे दो। क्योंकि जो सन्मुख गुरु भक्ति नाम से होए कदाचित मेल मिलाप, ये उनके अंतर में बैठ गई। जो बेमुख गुरु भक्ति नाम से कोई तरह काबू नहीं आए, तो जुगती से दीन विधि से छोड़ चलो संग दोष न ताए। तुमको दोष नहीं लगेगा अगर तुमने ऐसा नास्तिक व्यक्ति को साथ छोड़ दिया तो, लेकिन अगर आस्तिक व्यक्ति के साथ में तुमने बात की तो होए कदाचित वो सन्मार्ग की तरफ चलते हुए यानी सचखंड पहुंचते हुए रास्ते में तुम्हारा उनका मेल मिलाप जरूर हो जाएगा। एक न एक दिन तुम्हारा ये जो प्यार का रिश्ता है, जिसको पिता माता बहन भाई यार दोस्त कहते हैं, ये सचमुच तुम सब एक राह के राहगीर हो जाओगे। यानी कि तुम भी शांति को पा जाओगे, वो भी शांति को पा जाएगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, राधा स्वामी कहत बनाई, बहर बहर तू भक्ति कमाए, भक्ति न छूटे कोई जुक्त से, नहीं तो बहुविध रहो पछताए। हजूर स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु कहा करते थे, राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आज शब्द निज धाम। वो सुपर पावर यानी कि स्वामी पद इंसान के पोल पर आई, हजूर स्वामी चुन्नीलाल बनी। आपसे रिक्वेस्ट करके कहती है, ऐ मेरे भाई, जो मर्जी हो जाए, देखो ये आपके हाथ में जो गोल्डन चांस आना, ये छूटना नहीं चाहिए। भक्ति ना छूटे कोई जुगती से, किसी भी स्टाइल से, किसी भी पॉइंट से, किसी भी मन के ख्याल से, किसी भी बुरे या भले आचरण से ये हाथ से छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल जी। स्वामी शिव दयाल तुलसी साहिब नानाड़ जी। कबीर साहब और सतगुरु नानक करे समान। जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय चुन्नीलाल जी। स्वामी जी महाराज की जय, महाराज की जय कृपा।